सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और हम लोग मिलेट्स श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव उत्तराखंड में हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं और हम ऐसे स्टॉल पे पहुँचे हुए हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद खुद का स्टार्टअप करने के लिए सोचा और खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं और जानेंगे कि उन्होंने क्या सोचा कि जो जैसे लोग इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब की तलाश में जाते हैं, ये जॉब की तलाश में न जाकर खुद का स्टार्टअप शुरू करने की सोची और किस तरह से इन्होंने अपने स्टार्टअप को शुरू किया, कब शुरू किया, आइए जानते हैं हम सूरज रावत जी से। और हमारे साथ मौजूद हैं सूरज रावत जी और इनकी जो कंपनी है भू कृपा फार्म के नाम से है। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया। धन्यवाद सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा किसान ऑफ इंडिया का कि भू कृपा फार्म को एक कवरेज में लेके आया और सच में जाना कि एक यूथ कुछ काम कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और मैं हूँ भू कृपा फार्म का फाउंडर। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में जब हम लोगों की इंजीनियरिंग कंप्लीट होने ही वाली थी कि हम दो दोस्तों ने मिलकर सोचा कि कुछ बिजनेस करा जाए। लेकिन जब हम इस बिज़नेस में आए तो मैं मशरूम कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग का जो हमारा बिज़नेस है मेन, तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। तो सब लोग पूछते कि यार ये तुम्हारा जो गियर शिफ्ट है वो कैसे हो गया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने अपनी ख़त्म करी थी, उसके बाद मैं एकदम से एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में आ गया, तो बिना एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के और मैं इस फील्ड में आ गया। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना सा रीज़न था कि मुझे एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करना था जिसमें मुझे लगा कि मशरूम कल्टीवेशन से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 21st सेंचुरी में सबसे बेस्ट कैश क्रॉप में और 21st सेंचुरी का बहुत इनोवेटिव फूड मशरूम को माना जा रहा था। तो मुझे लगा कि कैश क्रॉप के रूप में ये 1 से 1.5 लाख रुपए में बहुत अच्छा बिजनेस शुरू हो सकता। तो हमने मशरूम कल्टीवेशन से स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे ही हमने एक 1.5 साल इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया, इसको मार्केट किया, तो हमें पता लगा कि मशरूम अपने आप में एक सीजनल क्रॉप भी है। अगर इस पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना लगाना हो तो ये अपने आप में एक सीजनल क्रॉप है। इसके साथ ही साथ हमें इसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। ये 2-3 दिन, 4 दिन इसकी सेल्फ लाइफ हो सकती है। तो हमने इसके ड्राई करना स्टार्ट किया, हमने इसका पिकल बनाया। जिस तरीके से हमें इसके बाई प्रोडक्ट बना के इसके रिस्पॉन्स मिलते थे उस तरीके से हमने अपना करना स्टार्ट किया। तो देखा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, मार्केट में सर्वे किया, रिसर्च किया, तो हमने इसका पिकल्स मार्केट में लॉन्च किया। तो लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने कहा कि इसका पिकल हमें चाहिए और बल्क में हमने फिर इसे बनाना शुरू किया। धीरे धीरे करके फिर हमने इसका पिकल बना के इस पर हमने एक रीज़नेबल प्राइस में लेके आए। तो आज हम लोग इस भू कृपा फार्म को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और हम बहुत अच्छा रेवेन्यू मार्केट से जनरेट कर रहे हैं। हमारा 12 लाख पर एनम हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये कि 80% जो हमारा रेवेन्यू निकल के आता है वो हमारा निकल के आता है प्रोसेसिंग से, जो कि प्रोसेसिंग में हमारे पास बहुत सारे आइटम्स है। जैसे हमारे पास हमने क्या करा है, अपने जो भू कृपा ब्रांड है इसको सब ब्रांड कर दिया इसमें, और उसमें अपने जैसे ट्रेडिशनल हो गया, स्पेशल हो गया, मशरूम हो गया और इस तरीके से 3-4 पहाड़ी स्पेशल हो गए। 4 कैटेगरी के नाम से हमने 4 लॉन्च किया हुआ, जिसमें हमारे पास 4 कैटेगरी। और इसको बनाने का हमारा जो मेन मोटिव है ये कि कहीं ना कहीं अगर मैं इस फील्ड में अगर काम कर रहा हूँ तो मेरा एक मोटिव था, अगर मैं मशरूम कल्टीवेशन में आया तो मेरी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं पहाड़ से है। तो मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि अगर मैं आया हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं एक इनोवेटिव यूथ हूँ, तो मैं अपने पहाड़ के लोगों के लिए कुछ करूँ। तो मैंने देखा कि यार अगर मैं पहाड़ से हूँ तो वहाँ के लोगों में सबसे बड़ा जो गैप आता है वो कम्युनिकेशन गैप है। एक फार्मर का और एक मार्केट का, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप है। तो शायद मैं उस गैप को ख़त्म कर पाऊँ, मैं इसलिए मशरूम कल्टीवेशन में आया। और मैंने जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने गांव में भी कुछ ऐसा रोज़गार दे सकता हूं, क्योंकि मशरूम कल्टीवेशन में होता क्या है कि इसको एक बंद कमरे में आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो गांव में, पहाड़ों में आजकल क्रॉप वगैरह सब जंगली जानवर, लोग हैं नहीं, माइग्रेट हो रहे हैं, तो इस कारण से क्रॉप खराब हो रही है। तो एक मशरूम एक बहुत अच्छा ऑप्शन उन लोगों के लिए स्वरोजगार का बन सकता है। ये कहीं ना कहीं मेरे एक दिमाग में एक पहल थी कि मुझे मशरूम कल्टीवेशन को ऑप्ट क्यों करना है। दूसरा, अगर मैं प्रोसेसिंग में हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जितना भी, अगर मेरे पहाड़ में मुझे लगता है कि गार्लिक है तो मैं उसको इतना बेस्ट तरीके से प्रोसेस करूँ कि शायद इन फ्यूचर में उसकी डिमांड इतनी बढ़े कि मैं कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक ऑप्शन बन सकूँ कि हाँ यार हमें एक रोज़गार का एक जरिया मिल रहा है कि हम लोग लहसुन उगा रहे हैं, तो कोई परचेज़ करने वाला एक अच्छे दाम पे ले सकता है। दूसरे ये कि कुछ पहाड़ी प्रोडक्ट जो कि जैसे तिमला हो गया, पेड़ू हो गया, लिंगड़ा हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे पहाड़ों में कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो मैं ये चाह रहा था कहीं ना कहीं इसको एक नया मोड़ देके, एक अच्छा सा टेस्ट मार्केट में देके और लोगों में एक कहीं ना कहीं ये बताऊँ, ये मैसेज दूँ कि हमारे पहाड़ों की ये भी चीज़ें हुआ करती थी और ये भी चीज़ें हैं जिसका अभी मार्केट में हम लोगों ने एक बढ़िया से R&D करके उसका टेस्ट डेवलप किया है। सर हमें ये भी दिखाएं कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और उनकी क्या क्वालिटियाँ हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोगों ने अपने सब ब्रांड को चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अपना ट्रेडिशनल हो गया, पहाड़ी हो गया, मशरूम स्पेशल हो गया, हमारे स्पेशल हो गया। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ कि जो ट्रेडिशनल तरीके से मिक्स अचार चल रहा है और मूली मिर्च का अचार, तो ये जो हमारा पिकल है ये मिक्स वाला हो गया और ये मूली मिर्च का हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट फार्मर से लें ताकि उसको भी एक बहुत अच्छा रेट, क्योंकि मंडी में आएगा उसको ये नहीं पता कि शायद क्या रेट उन्हें मिलने वाला है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फार्मर से उठाते हैं ताकि उन्हें बहुत अच्छा प्राइस मिल सके। क्योंकि हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम एक अच्छा प्राइस कस्टमर से ले सकते हैं, अच्छा सा टेस्ट देके। तो ये हमारा ग्रीन चिली हो गया, मूली मिर्च हो गया। फिर हमारा उसमें हमारे स्पेशल में हमारा नींबू खट्टा मीठा आ गया। फिर हमारा मैंगो स्पेशल हो गया। बाकी जो मेन चीज़ हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है तिमला का और ये गार्लिक का, पहाड़ी गार्लिक, जो कि हमने इसके ऊपर पूरा 1.5-2 साल R&D करा हुआ है। गार्लिक को हमने निकाला कि अगर सब लोग देखते हैं कि यार हमें गार्लिक पिकल चाहिए, लेकिन ये देखते हैं कि हेल्थ बेनिफिट के उसमें देखते हैं कि यार हमें गार्लिक लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं देखते कि इसको अगर लजीज बना दिया जाए तो शायद हर कोई इसे कंज्यूम कर सके। तो हमने इसमें पूरा 1.5-2 साल R&D करके इसको एक अलग ही लजीज टेस्ट में लेके आए हैं कि स्वीट गार्लिक करके हमने इसे लॉन्च किया हुआ है। बाकी हमारे पहाड़ी में ये तिमला हो गया एक, जो कि तिमले का जो तिमला पिकल हो गया, जो कि काफ़ी फेमस है, पहाड़ी फ्रूट है। तो इसे असल में धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो हम लोगों ने इसको फिर से ज़िंदा करने के लिए इसका पिकल बना के मार्केट में लॉन्च किया। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट दिया है, ताकि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बाकी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा पिकल्स में आने का वो है मशरूम पिकल। जब हमने मशरूम स्टार्ट किया था तो उसके बाद हम लोगों ने काम किया था मशरूम पिकल के ऊपर, लेकिन हमने देखा जैसे हमने लॉन्च किया मार्केट में मशरूम पिकल को, तो लगा कि यार मार्केट में ये तो बहुत कॉस्टली हो रहा है, हर कोई शायद ही इसे अफोर्ड कर पाए। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी सारा R&D करके इसको कैसे ना कैसे करके एक रीज़नेबल प्राइस में मार्केट में लाया जाए। तो सच में मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि भूखिपा फार्म नहीं, सच में लोगों के लिए, अभी हम देहरादून में लोकली प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सच में एक बहुत रीज़नेबल प्राइस में मशरूम पिकल लेके आए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं एक अभी डायरेक्ट B2C में हम डील कर रहे हैं, रिटेलिंग में डील कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत जल्द हम लोग B2B में डील करने वाले हैं, बिजनेस टू बल्क में डील करने वाले हैं, ताकि हर कोई इस पिकल को, अगर हमारा टेस्ट है, हमने इसके ऊपर R&D करा हुआ है, तो हर कोई इसे टेस्ट कर सके, बहुत सारे नेटवर्क के थ्रू ये टेस्ट और लोगों तक भी जा सके। बाकी हम लोग जैसे जैसे हम लोग इस फील्ड में आए तो हमने बहुत सारी ट्रेनिंग समय मिली, जैसे हो गया हनी हो गया, कि हनी की भी हम लोगों ने गवर्नमेंट के द्वारा की हुई ऐसी हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई। क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे बिजनेस को तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ऑप्शन थे, तो हमने मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग, ये सारे बिजनेस ऐसे देखे कि शायद इनमें हो सकता है कि हमारे फ्यूचर आ सके। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट से हमें कुछ हनी कॉम के कुछ बक्से में दिए गए थे 20 के, तो हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया और फार्मर्स को वो अपने बक्से दिए। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि हम लोगों ने उनसे हनी लेना स्टार्ट किया, जिसके कारण आज हम लोग उनका हनी भी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। बाकी ये मेरे पास एक हम लोगों ने एक डेमो रखा हुआ है कि ये इसको लगाने का मोटिव ये था कि ये किस तरीके से हम लोग थोड़ा सा अपने कस्टमर्स को दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से हम लोग सच में जो पिकल्स तैयार करते हैं। क्योंकि जो भूकृपा का पिकल्स प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट है वो पूरा हैंडमेड है, ताकि इसमें कुछ ना कुछ महिलाओं को भी काम मिले और पूरा टेस्ट भी वो ट्रेडिशनल वाला टेस्ट निकल के बाहर आए। तो इसमें हमने वो दिखा रखा है कि किस तरीके से हम मार्केट से साबुत मसाले लेते हैं, फिर उनको घर में पीस के फिर अच्छे से उनको एकदम से धूप लगा के तैयार किया जाता। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई है। सर ये बताएं कि जब आपने भूकृपा फार्म की शुरुआत की तो आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और जितना भी आपका प्रोडक्ट है उसके लिए आपने मार्केट किस तरह से क्रिएट की? देखिए हमने जब भूकृपा फार्म को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमारा मोटिव ये था कि हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं। तो इसमें फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम आता है हर किसी के साथ, लेकिन एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये था कि प्रोडक्ट तो हर कोई डेवलप कर सकता है, मार्केट कैसे होगा। तो मेन प्रॉब्लम हम लोगों के साथ मार्केटिंग क्या है। तो उसमें हमने क्या काम किया, सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोग देहरादून के एनवायरनमेंट में, उत्तराखंड में, तो यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ा सा अब इस चीज़ के बारे में सोचने, यूथ एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मैं जगह जगह जैसे मैं बात करना चाहूँगा उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, जिनके थ्रू हम लोगों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। हमने एक बार कनेक्शन बिल्ड किया था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, उसके बाद उन लोगों ने प्रॉपर हमें टाइम टू टाइम अपनी सर्विस, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो गवर्नमेंट ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी हो गया, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली, हमारे कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली जिसके थ्रू हमें रूबरू होने का मौका मिला। अगर मेरे रेवेन्यू में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी या मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करने में दिक्कतें आ रही थी, तो हमने क्या करा कि वहाँ से गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स के थ्रू
कुछ सब्सिडी पे लोन वगैरह उठाए, जिससे हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिली है। और मार्केटिंग की अगर बात करूँ तो गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी ये स्टॉल्स वगैरह या गवर्नमेंट के जितने भी आउटलेट्स हैं, तो उनमें हम लोगों को एक मौका दिया गया कि हाँ, आप अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है तो आप उसे मार्केटिंग के लिए हमें दीजिए, हम अपने स्टोर्स के थ्रू, हम अपने इवेंट्स के थ्रू उसे मार्केट कर सकते हैं। ये बताएं कि जैसे आप युवा हैं और बताएं कि 2019 में आपने शुरू किया इस अपने फार्म की शुरुआत की, तो जो हमारे देश के और भी युवा देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से, जैसे लोग इंजीनियरिंग करने के बाद या बीटेक करने के बाद नौकरी की ओर भागते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या करें और किस तरह से अपने फार्म को, किसी फार्म को डेवलप कर सकते हैं या किसी तरह के अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं? मैं यूथ को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं तो टाइम से स्टार्ट करना ज़्यादा सही है। अगर हमने इंजीनियरिंग के बाद तुरंत स्टेप ले लिया था कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, तो शायद मुझे लगता है कि इस बिज़नेस को ग्रो करने में मुझे सबसे अच्छा हेल्प ये मिली कि टाइम से स्टार्ट किया था, कि जो आसपास का माहौल था उसमें मुझे सर्वाइव करने का मौका मिला और मुझे बहुत सारी हेल्प मिली। और यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप कर रहे हैं तो टाइम से स्टार्ट करें एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस बिज़नेस में था तो मैं अब इसको टाइम दिया, इसको ज़िंदा रखा कि एक ना एक वो टाइम तो आएगा जब मुझे 3 साल मेहनत करे हुए का रिवॉर्ड बाद में मिलेगा। और सच में आज मुझे हम लोगों ने हार्डकोर तरीके से मार्केटिंग करी, जैसे डायरेक्ट कस्टमर से डील करी है। हमारे जितने भी हमारा प्रोडक्ट रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, कम से कम 30 से 40% हमारा प्रोडक्ट रिपीटेशन है। और सच में हमें डायरेक्ट हार्डकोर तरीके से हमने अगर कस्टमर को डेवलप किया है तो उसमें यही मेन प्रॉब्लम आती है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अगर कंसिस्टेंट हैं तो शायद उस चीज़ की पॉसिबिलिटी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी कारण से आज हमें अगर 3 साल हो चुका है तो हमारे पास बहुत अच्छे खासे ऑर्डर हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शंस हैं, बॉन्ड है, और हमारा काम एक बहुत अच्छी स्पीड पे और रेवेन्यू डबल 2x टाइम में जनरेट होने जा रहा है। सर जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हनी है और मशरूम भी है, तो इसके बारे में भी बताएं कि कौन कौन से मशरूम है जो ड्राई करके रखा हुआ है और हनी है, उसके बारे में भी हमें जानें। देखिए, जो हम मेनली जो हमारा मशरूम कल्टीवेशन से हमने स्टार्ट किया था, तो हम लोग सीजनल मशरूम के ऊपर ज़्यादा जो नॉर्थ इंडिया में चलती है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में तो 3 वैरायटी की मशरूम ज़्यादा ग्रो करी जाती है जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसा मिल्की मशरूम हो गया, बटन मशरूम हो गया, ऑयस्टर मशरूम हो गया, ये सब चीज़ ये जो मशरूम हम सीजनली ग्रो करते रहते हैं। जैसा हमारा अक्टूबर से हो गया तो हम लोग बटन मशरूम को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अभी उसके साथ ही साथ हम लोग ऑयस्टर मशरूम को भी कल्टीवेट करते हैं। फिर जैसे टेम्परेचर 30+ जाने लगता तो हम मिल्की मशरूम को ग्रो करते हैं। तो अभी जो हमारे पास है वो है ऑयस्टर मशरूम है, जो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ऑयस्टर मशरूम में क्या होता है कि 2-3 दिन ही इसकी सेल्फ लाइफ होती है। तो हम लोग इसको क्या करते थे, हम लोग इसे ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने से क्या होता है, इसकी एक तो सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, प्लस इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें जो होता है वो बढ़ जाता है। और हमें मार्केट करने में, कस्टमर को बताने में काफ़ी अच्छा लगता है कि जहाँ पर आप 100 ग्राम में 3 ग्राम आपको न्यूट्रिशन प्रोटीन रेशियो आपको मिल रहा है, वहीं ड्राई करने के बाद आपको पर 100 ग्राम में 30 ग्राम आपको प्रोटीन आपको इसमें मिल जाता है। तो हम लोगों ने इसमें ड्राई करके रखा हुआ है, इसका पाउडर फॉर्म बना के रखा हुआ है, ताकि हम लोग अगर यहाँ पे अपने कस्टमर्स को बता रहे हैं कि आप अगर वो कहते हैं कि अगर उनको अगर फ्रेश मशरूम नहीं मिल पा रहा है तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप ड्राई भी ले सकते हैं, क्योंकि ड्राई में क्या होता है कि आपको वही कंटेंट, वही सब कुछ मिलेगा और आप कभी भी किसी भी टाइम, चाहे किसी भी सीज़न में चले जाओ या कितनी भी दूर चले जाओ, आप इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। प्लस अगर आपके हेल्थ अगर इश्यूज़ हैं कुछ, जैसे इसमें ऑयस्टर मशरूम की बात कही जाए तो इसमें विटामिन B12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें क्या नज़र आता है कि जैसे डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपके पास कैल्शियम या आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, बोन्स की प्रॉब्लम आपको है, तो कैल्शियम भी तभी काम करेगा जब आपके बॉडी में विटामिन B12 होगा। और विटामिन B12 का सबसे बेस्ट सोर्स मुझे ऑयस्टर मशरूम लगा, इसीलिए हम उसे यहाँ पर जैसे ड्राई फॉर्म हो गया, पाउडर फॉर्म हो गया। पाउडर फॉर्म में आप इसे सूप में, मल्टीग्रेन आटे के साथ मिक्स करके, दाल में, बिस्किट्स में अलग अलग तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एक सुपर फूड में आना स्टार्ट हो जाता है कि आप कितनी वैरायटी से इसे कंज्यूम कर सकते हैं और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। सर ये गैनोडर्मा मशरूम भी रखा हुआ है, तो आप इसकी भी फार्मिंग करते हैं? ये गैनोडर्मा मशरूम की क्या क्वालिटी है, क्या उसकी खूबियाँ हैं? देखिए, गैनोडर्मा मशरूम हम लोग कनेक्टेड हैं जितने भी फार्मर्स हैं, तो अगर मैं कहीं पे मार्केट कर रहा हूँ तो जैसे कोई गैनोडर्मा ग्रो कर रहा है तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए अपने डिस्प्ले में हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो गैनोडर्मा है इसके हेल्थ बेनिफिट
बहुत ज़्यादा है, ये न्यूट्रिशियस मशरूम में आ जाता है। और कहते हैं कि आने वाले टाइम में जितने भी कैप्सूल्स वगैरह दवाइयाँ वगैरह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल गैनोडर्मा का होने वाला है, क्योंकि एंटी एजिंग हो गया, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, ये इसमें कैंसर तक के फाइट कर सकता है, अस्थमा तक को पेशेंट को ये ठीक करने का दम रखता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने आप में गैनोडर्मा में ये समेटी हुई है। तो आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग उसमें आ रहा है, जिसे इसकी कैप्सूल्स बने, इंस्टेंट एनर्जी कैप्सूल्स हो गए, जिसे आप बिना कोई किसी डाउट के आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मशरूम में आता है जी। हमारे साथ सूरज रावत जी थे, जिन्होंने भूकृपा फार्म की शुरुआत की और उसके बाद हमें बताया कि किस तरह से चीज़ों की इन्होंने शुरुआत की और किस तरह से इन्होंने मार्केट तैयार किया। किसान ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।